अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनसंख्या किसे बोलते हैं। तो जनसंख्या को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना, जनसंख्या। तो जो जनसंख्या शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड पॉपुलस से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड पॉपुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। ये क्या है? एक ग्रीक शब्द है। तो पॉपुलस बना कैसे है? तो ये ग्रीक शब्द पॉपुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या। और पॉपुलस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्यूपल, मतलब कि लोग, है ना। तो जो पॉपुलस है जनसंख्या, उसकी उत्पत्ति पॉपुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्यूपल यानी कि लोग। तो जनसंख्या बना किससे है? लोगों से बना हुआ है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तो जनसंख्या का परिभाषा क्या होगा कि एक या एक से अधिक जाति, है ना, मतलब एक से अधिक जाति, जैसे कि मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, है ना, कुत्ते बिल्ली हो गए, गाय भैंस हो गए, तो उन जीवों का एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूह को, है ना, समष्टि या आबादी या जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या को आबादी भी बोला जाता है और समष्टि भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे एक निश्चित एरिया होगा, है ना, उस एरिया में जो जातियों का जो समूह होगा, जैसे यहाँ पर पूरे गायों का समूह हो गया, है ना, मनुष्यों का समूह हो गया, पेड़ पौधों का समूह हो गया, और जो भी जीव हैं उनका एक समूह हो गया। तो ये क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में यदि वास करने लगे, है ना, तो उस एक निश्चित एरिया को क्या बोल दिया जाएगा? जनसंख्या घोषित कर दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है? जनसंख्या की परिभाषा होती है। अब हम देखेंगे कि जो जनसंख्या है ना, वो कितने प्रकार की होती है। जनसंख्या तो क्लर्क के अकॉर्डिंग, है ना, जो क्लर्क नामक जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1954 में क्या किया? जनसंख्या को दो प्रकार से डिवाइड किया। तो उसमें पहला क्या था कि मिश्रित जनसंख्या, है ना, और एक क्या था? एक जाति जनसंख्या। तो मिश्रित जनसंख्या क्या होती है कि वह जनसंख्या, है ना, जिसमें कई प्रकार की जातियाँ हों। इसमें क्या होता है? कई जातियाँ इसमें क्या होंगी? उपस्थित, मतलब जो एक निश्चित एरिया होगा वहाँ पर कई जातियाँ क्या होंगी? वहाँ पर एकत्रित होंगे। तो उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाएगा? मिश्रित जनसंख्या बोला जाता है। और एक जाति जनसंख्या में क्या होगा कि जो एक निश्चित स्थान होगा, है ना, वहाँ पर केवल और केवल एक ही जाति निवास करेंगे। जैसे कि अगर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर पूरे क्या रहेंगे? पेड़ पौधे ही रहेंगे, है ना। अगर यहाँ पर कुछ और जातियाँ हैं, जैसे कि मानवों का है, तो वहाँ पर केवल मानव रहेंगे। तो एक जाति जनसंख्या में क्या होता है कि जो एक निश्चित एरिया होगा वहाँ पर केवल और केवल एक ही जाति निवास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी एरिया हो वहाँ पर केवल एक ही जाति निवास नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी जीव हैं, है ना, अलग अलग जाति के जो जीव हैं वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो एक जाति जनसंख्या होती है ना, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक जाति जनसंख्या का उपयोग किया गया है। तो वो किसके लिए किया गया है? तो केवल और केवल मानवों के लिए किया गया है ना। तो जो मानवों का जो एक निश्चित एरिया होता है, हालांकि वहाँ पर और भी कई प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन अभी के डेट में जनसंख्या सिर्फ किनका होता है? तो मानवों का होता है ना। तो उनके लिए ये एक जातीय जनसंख्या का उपयोग किया गया है। तो जो मानवों का जो जनसंख्या होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मानव जनसंख्या बोलते हैं। तो जो किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव जाति जीवों का जो एक एरिया होता है ना, या उन्हीं जीवों को क्या बोलते हैं? मानव समष्टि या मानव जनसंख्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मानव जनसंख्या का परिभाषा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त मानव जाति के जीवों को एक साथ मानव समष्टि कहते हैं। ये मानव समष्टि क्या होता है? एक जाति जनसंख्या है। ये केवल और केवल जो एक जाति जनसंख्या है वो केवल मानवों के लिए ही यूज़ किया गया है। बाकी और कोई भी जो जीव जंतु हैं वो सभी किस में आते हैं? मिश्रित जनसंख्या में आते हैं। तो जो मानव जनसंख्या होती है ना, उनका जो सांख्यिकी अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी किसको बोलते हैं?
तो जो मानवों की जो जनसंख्या होती है ना, जो तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं डेमोग्राफी, है ना। इसमें क्या होता है, जो जनगणना किया जाता है ना, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो 11वें वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है। तो वही जो जनगणना है तो एक अध्ययन के द्वारा ही 10 साल का जो एक ब्यौरा रहता है उसको पेश किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। और जो ये डेमोग्राफी होता है तो उसकी जो गणना होती है ना, इस डेमोग्राफी की जो गणना है वो किस में की जाती है, तो सेंसस में तैयार किया जाती है ना। जो सेंसस होता है मतलब ऊपर नीचे वाला जो सेंसस है ना, उसी को सेंसस बोलते हैं। तो उसी के द्वारा इसकी गणना की जाती है कि कब जनसंख्या बढ़ा, है ना, कब कम हुआ, फिर कब बढ़ा, फिर कब हुआ, फिर कितना है। तो ये वाला ऐसा जो प्रोसेस होता है उसी को सेंसस बोला जाता है। और ये गणना कब किया जाता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष, है ना, कब, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, है ना। फिर 11वें वर्ष में क्या होता है, गणना की जाती है, तो वही अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। अब हम देखेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो किन कारणों से होती है। अभी तक हम लोगों ने जनसंख्या पढ़ लिया कि जनसंख्या किसको बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट भी बोला जाता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला कारण क्या होता है कि जो जन्म दर होता है उसमें वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि, है ना। तो जन्म दर में जब वृद्धि होती है मतलब नए संतानों की क्या होती है, उत्पत्ति, तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। फिर दूसरा क्या है, मृत्यु दर में कमी। अब जनसंख्या जो जन्म दर है यदि उनमें वृद्धि हो जाएगी और जो मृत्यु दर है ना, मतलब जो मरने की संख्या है, यदि वो क्या हो जाएगी, ये वृद्धि नहीं है, ये कमी है ना। तो अगर मरने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जन्म दर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा, है ना, और जनसंख्या वृद्धि शुरू हो जाती है। और क्या होता है, प्रजनन दर का उच्च होना, ये भी क्या है, जब प्रजनन दर यदि उच्च हो जाएगा, है ना, तो जिससे क्या होगी, जनसंख्याओं में वृद्धि होती है। और क्या है, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह हो जाना। और कम उम्र में विवाह होता है जिससे क्या होगा कि कम उम्र में ही जो जनन की जो दृष्टि होती है ना, तो उसके लिए वो जल्दी परिपक्व हो जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जनसंख्याओं में वृद्धि होगी। फिर पांचवा क्या है, अंधविश्वास, निरक्षरता, है ना। तो ये क्या होता है कि अंधविश्वास होता है कि जैसे कि अगर कई परिवार में देखने को मिलता है कि जैसे अगर लड़कियां ही हो रही हैं, है ना, तो वो लड़के के वेट में क्या करती हैं कि कई लड़कियों की जनसंख्या बढ़ जाती है ना। और क्या होता है, निरक्षरता, मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको समझ नहीं होती है कि कम फैमिली में क्या होगी, वो परिवार में खुशहाली रहती है। लेकिन अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो इससे क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनके परिवार में क्या होती है, जो जनसंख्या होती है, जो बच्चों की संख्या होती है वो निरंतर क्या होती है, उनमें वृद्धि होती है। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि इससे बढ़ती है। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है। अब इसकी समस्या देखेंगे और इससे क्या क्या प्रभाव होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ लिए थे कि किन किन कारणों से जनसंख्याओं में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या क्या समस्याएं या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि यदि हो जाएगी तो उससे कौन कौन सी समस्याएं होंगी। तो सबसे पहला समस्या क्या होगा कि जो हमारा पर्यावरण है वो क्या होगा, प्रदूषित होगा, है ना। पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होता है। क्यों, क्योंकि जितने ही मेंबर्स होंगे, जितनी जनसंख्या होंगी उतनी ही क्या होंगी, हर चीज़ों का यूज़ होगा, है ना। पॉपुलेशन बढ़ता है तो जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो यही सबसे बड़ा क्या है, समस्या बना हुआ है अभी की दृष्टि में। और क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी होगी, है ना।
बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब उपयोग करने वालों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। और जो लाने वाले होते हैं वो क्या होता है, जितने ही जनसंख्या ज़्यादा होंगी उतने ही लोग क्या होंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी। और लोगों की संख्या बढ़ने के कारण से क्या होता है कि काम नहीं मिलने पर उनमें क्या होगा, बेरोजगारी आती है और जीवन स्तर में गिरावट। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि अगर एक परिवार में 2 सदस्य हैं तो वो जो भी अगर वस्तु रहेगी है ना, तो उसका क्या करेंगे, वो दोनों बराबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि वहीं पर अगर एक परिवार में 10 सदस्य हो जाएंगे तो उनमें वस्तुओं का जो बंटवारा होगा वो कई प्रकार से, जो खाने की ही जैसे चीज़ें हैं तो उनमें क्या होगा, उनको कम कम हिस्सा मिलेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जो उम्र होती है वो भी कम होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो भोजन वगैरह होती है, आहार होती है, उनमें कमी हो जाती है। और क्या समस्याएं आ सकती हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, है ना, वन, इनमें क्या होगा, सब में खाद्य पदार्थ जो भी हैं उनमें क्या होता है, कमी आने लगती है। तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती है ना। तो जैसे कि अगर जितने ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी उतना क्या होगा, पेट्रोल का खपत होता है ना, वन भी काटे जाएंगे, क्योंकि सभी को क्या है, अपना आवास चाहिए रहेगा, तो वो क्या करते हैं, वनों को काट कर अपना घर बनाते हैं, जिससे वन में भी क्या होगी, कमी आएगी। खाद्य पदार्थ क्या होंगे, कम होंगे। जितने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही क्या होगी, खाने की आवश्यकता। तो जिसके कारण से क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ जाती है। और क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, है ना, क्या होगा, गरीबी में वृद्धि होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उनके लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा, खर्चा बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि उनमें अधिक खर्च आने लगता है। तो ये क्या होता है, गरीबी में वृद्धि का कारण होती है। और क्या हो सकता है, रहन सहन में कमी आ सकती है, सामाजिक स्तर में कई प्रकार की गिरावट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कई कि जो मतलब उनके कारण हैं, उनकी कई समस्याएं हो सकती हैं। तो आप इनको अपने मन से भी कुछ को लिख सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के हम उपाय देखेंगे।